साइलेंट प्रेशर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि कोई उसे देखता नहीं, इसमें कोई चिल्लाता नहीं, पर दिमाग कभी शांत भी नहीं होता। साइकोलॉजी कहता है यह प्रेशर तब बनता है जब एक्सपेक्टेशंस बोलते नहीं, जब कोई डायरेक्टली फोर्स नहीं करता तो दिमाग खुद ही जिम्मेदारी उठा लेता है। इसलिए साइलेंट प्रेशर वाले लोग ज्यादा सोचते हैं, कम बोलते हैं। ये प्रेशर नहीं दिखाता पर बॉडी इसे रियल मान लेती है, इसलिए ऐसे लोग बिना वजह थक जाते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि काम ज्यादा है, प्रॉब्लम ये है कि प्रेशर बोलता नहीं। साइकोलॉजी इससे कहती है इंटरनलाइज प्रेशर, और ये प्रेशर आदमी के फैसले बदल देता है। साइलेंट प्रेशर सबसे पहले इंसान की पर्सनैलिटी को नहीं, उसकी चॉइस को बदलना शुरू करता है। लोग वो डिसीजन लेने लगते हैं जो उन्हें सेफ लगता है, ना कि वो जो उन्हें खुश करता है। साइकोलॉजी कहता है ये फियर बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती है जो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को खा जाती है। इस प्रेशर में पलने वाले लोग अक्सर ओवरथिंकर्स बन जाते हैं क्योंकि गलती करना उन्हें महंगा लगता है। उन्हें लगता है एक गलत डिसीजन सब कुछ बिगाड़ देगा, इसलिए वो डिसीजन लेने में ही देरी कर देते हैं। ये लोग रिस्क लेने से नहीं डरते, वो कॉन्सिक्वेंसेस से डरते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं होते। साइकोलॉजी पैटर्न को कहती है हाइपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब इंसान हर चीज का बोझ खुद उठाता है। बहुत बार ये लोग स्ट्रांग दिखते हैं पर अंदर से उन्हें लगता है कि उन्हें कमजोर होने का हक ही नहीं। ये प्रेशर उन्हें सक्सेस के करीब नहीं, सिर्फ थकावट के करीब ले जाता है। पर सबसे बड़ी बात यह है ये प्रेशर पैदा नहीं होता, ये सीखा जाता है। बचपन में साइलेंट प्रेशर का सबसे गहरा असर होता है गिल्ट। ये गिल्ट बोलता नहीं, बस हर फैसले के साथ चलता रहता है। खुशी के पल में भी दिमाग पूछता है क्या मैं डिजर्व करता हूं। साइकोलॉजी कहता है ये गिल्ट बचपन के सैक्रिफाइस से आता है। ऐसे लोग अपनी जरूरत से पहले दूसरों की जिम्मेदारी सोचते हैं, इसीलिए एडल्टहुड में ये लोग थकते ज्यादा है, बोलते कम है, ये मदद मांगना कम सीखते हैं क्योंकि बचपन में स्ट्रांग बनना पड़ता है। साइकोलॉजी इसे कहती है हाइपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लोग मजबूत इसलिए नहीं होते क्योंकि दर्द कम होता है, ये मजबूत होते हैं क्योंकि उन्होंने दर्द को संभालना सीख लिया होता है। पर साइकोलॉजी एक और बात कहती है ये प्रेशर परमानेंट नहीं होता। सबसे पहला स्टेप होता है इस प्रेशर को पहचानना। जब तुम समझने लगते हो ये मेरी गलती नहीं थी, तब गिल्ट का वेट धीरे धीरे हल्का होने लगता है। साइकोलॉजी कहता है इमोशंस को इग्नोर करना स्ट्रेंथ नहीं होता, उन्हें समझना और एक्सेप्ट करना ही असली हीलिंग है। जब तुम अपनी नीड्स को वैलिड मानने लगते हो तब कॉन्फिडेंस प्रेशर से नहीं, क्लैरिटी से आता है। रिस्क लेना भी डर नहीं लगता क्योंकि फेल होना अब पर्सनल नहीं होता। हीलिंग का मतलब भूलना नहीं, बाल की अलग नजर से देखना होता है। जो लोग अपने पेरेंट्स के साइलेंट सैक्रिफाइस देखकर बड़े होते हैं वो जिंदगी को थोड़ा अलग तरीके से महसूस करते हैं। उनके लिए सक्सेस सिर्फ अचीवमेंट नहीं होती, बाल की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए जब वो खुद के लिए जीना चाहते हैं तो अंदर से आवाज आती है क्या ये ठीक है। साइकोलॉजी कहता है ये कॉन्फ्लिक्ट लॉयल्टी और इंडिविजुअलिटी के बीच होता है। पर एक सच है जो ज्यादा लोग नहीं बताते, अपनी खुशी छोड़कर जीना सैक्रिफाइसेस को रिस्पेक्ट करना नहीं होता। सैक्रिफाइस का असली मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन का ज्यादा फ्री होना, और जब तुम अपनी जिंदगी को खुलकर जीते हो तब उनका सैक्रिफाइस पूरा होता है। साइकोलॉजी कहता है गिल्ट तब कम होता है जब मतलब क्लियर हो जाता है। तो अगर तुम अपने अंदर ये प्रेशर महसूस करते हो, याद रखो तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस उन लोगों में से हो जो बहुत कुछ देखकर बड़े हुए।